हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप सभी से निवेदन है, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाएं और इन प्रश्नों को नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये देखते ही देखते स्वयं याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अभी तक हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। फिर क्षार के बारे में पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। उसके बाद बहुत सारे रासायनिक गुणधर्म पढ़े हमने अम्लों के बारे में और क्षारों के बारे में, क्षारक क्या होते हैं उसको भी हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच कैसे अभिक्रिया होगी, चलिए देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग जो है, सबसे पहला नंबर जो है वो हमारा क्या है, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं अगर क्षार से अभिक्रिया कर लेंगे तो उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तथा लवण और जल बनाते हैं, और हमें क्या मिलता है, लवण और जल। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ लिया। अगर अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अम्ल हमारा क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, NaOH क्षारों से अभिक्रिया, तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने पढ़ा था जो अम्ल जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। तो NaOH जब हम इसको जलीय विलयन में अवघटित करेंगे तो Na+ और प्लस OH-, मतलब ये हमें जल में OH आयन देगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षार। तो HCl ये हमारा है अम्ल और ये है हमारा क्षार। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभावों को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। अब यहाँ से देखें, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, ये नमक कहते हैं, मतलब ये लवण है, और प्लस H2O लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ से हमें H2O प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। दूसरा, जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, मतलब जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तथा विलयन में ताप में वृद्धि हो जाती, तथा विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी होगी, तो जो ताप होगा वो ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अम्ल की प्रकृति मतलब ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, इस प्रकार से इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर दुर्बल अम्ल होगा तो कम ऊष्मा होगा, अगर प्रबल अम्ल होगा तो ज़्यादा ऊष्मा देगा। ठीक है, तो जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे हमने अभी बताया, प्रबल अम्ल है तो ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, और अगर दुर्बल अम्ल है तो कम ऊष्मा निकलेगी। वही लिखता है कि प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे पढ़ें, तो अतः प्रबल अम्लों को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। अगर प्रबल अम्ल है उसको तनु करना है। ठीक है, मतलब तनु का मतलब दुर्बल बनाना है, तो उसको धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है, मतलब इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, जिस कारण अम्ल में जल मिलाने पर अम्ल छलक कर बाहर गिर सकता है और हमें हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अम्ल जब क्षारों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल अगर क्षारों से अभिक्रिया करते हैं तो उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इन दोनों ने जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया किए तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, और भी
किसी अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का मान अम्ल के ऊपर निर्भर करता है कि अगर प्रबल अम्ल है तो ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, ठीक है। प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर दुर्बल अम्ल है तो फिर क्या होगा, कम ऊष्मा उत्सर्जित करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया को बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।